तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगेन। क्यों? क्योंकि इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो आपका ये है फाइल पॉइंटर्स एंड रैंडम एक्सेस। तो यहाँ पर हमें फाइल के अंदर कुछ पॉइंटर होते हैं। अब ये वो पॉइंटर नहीं है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपका नेक्स्ट चैप्टर वाला पॉइंटर अलग है, वो आपका मेमोरी से रिलेटेड है। ये पॉइंटर आपका मोर ऑफ अ कर्सर है। तो हम देखते हैं क्या होता है ये। तो ये जो पॉइंटर होते हैं ये कर्सर की तरह होते हैं। कर्सर मतलब कि जैसे आपका एक बुक के अंदर बुकमार्क होता है, तो ये वैसे ही होते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे फाइल है, कोई फाइल के अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा कोई सेंटेंस है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, उसको जो हम रीड कर रहे हैं, तो एक जैसे हम फिंगर रख के रीड करते थे पहले, वैसे इसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो ऐसे रीड करता चलता है। मान लो आपने पहले 10 लेटर रीड करे तो पॉइंटर 10 तक चल के रुक जाएगा। ठीक है, फिर आप अगले 5 पढ़ रहे हो तो वो आगे 5 चल के रुक जाएगा। तो एक कर्सर होता है, एक बुक मार्क की तरह होता है। ये जहाँ तक आप रीड करोगे वहाँ तक जाएगा, जहाँ तक राइट करोगे वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ में चलता रहता है। तो एक कर्सर हमारे बहुत हेल्प करेगा। फाइल के अंदर हमें अलग अलग जगह जाना है। ठीक है, मान लो हमारी एक फाइल है, मेरे को उसमें लास्ट डेटा पढ़ना है। तो लास्ट डेटा पढ़ने के लिए मेरे को पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट तक जाने के लिए मेरे को पहले सारे डेटा से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास पॉइंटर का यूज़ है, मैं पॉइंटर का यूज़ करना जानता हूँ, तो जो पॉइंटर स्टार्टिंग में था इसको मैं डायरेक्ट उठा के लास्ट में रख दूंगा और फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंटर का ये यूज़ है, पॉइंटर, फाइल पॉइंटर एंड रैंडम एक्सेस। यानी इस पॉइंटर से हम रैंडमली पूरी फाइल के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लो मेरे को मिड चाहिए था, तो मैं पॉइंटर उठा के सीधा मिड पे ले आया, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मॉडिफाई द मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट एट सीरियल नंबर 27। यानी आपका कोई बहुत बड़ा डेटा है स्कूल का, क्लास का, उसके अंदर मेरे को 27 नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका मोबाइल नंबर एडिट करना है फाइल के अंदर प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, पहला है कि मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को रीड करते करते 27 तक आऊँ लूप चला के, फिर उस 27 में एडिट कर दूँ। मेरे पे दूसरा तरीका क्या है, मैं सीधा जो पॉइंटर था उसको उठा के 27 पे ले आऊँ और फिर वहाँ से एडिट करके सिंपल पॉइंटर को वापस 0 पे ला के छोड़ दूँ बात के लिए। ठीक है, तो पॉइंटर को वहाँ लेके गए, एक काम करा, पॉइंटर को वापस ला के ऊपर रख दिया। तो पॉइंटर बहुत यूज़फुल है यहाँ पर। अब ये पॉइंटर अलग है और अगला चैप्टर जो है वो पॉइंटर अलग है, तो इसको हम पॉइंटर या फिर कर्सर ज़्यादा बोलेंगे। ठीक है, तो जो मैंने पॉइंटर बताया, अब इस पॉइंटर को हम यूज़ कैसे करेंगे, इस पॉइंटर को मैं कैसे उठा के लाऊंगा, कैसे इसको मैं आगे पीछे लेके जाऊँगा। तो इस पॉइंटर को मैनिपुलेट करने के लिए C++ ने हमें 2 फंक्शंस दिए हैं। पहला है हमारा सीक और दूसरा है हमारा टेल। टेल हमारा क्या करता है, टेल हमारा ये बता देगा कि पॉइंटर अभी कहाँ पर है, पॉइंटर अभी करंटली कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा ये बता देगा। सीक क्या करेगा, सीक को जो हम बोलेंगे वहाँ पर ले जाएगा इसको। तो सेट पॉइंटर टू, जो हम इसको बोलेंगे वहाँ पर जाकर उसको सेट कर देगा टू गिवन लोकेशन, जो भी हम इसको लोकेशन देंगे। ठीक है, तो सीक और टेल है। तो हमारे ऐसे जो पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक होता है आपका रीडिंग वाला, एक होता है आपका राइटिंग वाला। ठीक है, तो आप कैसे करके 2 पॉइंटर्स रखे होंगे। अब मान लो आपने पहली लाइन रीड कर ली, तो ये आपका पॉइंटर आगे जाकर पहली लाइन पे खत्म होकर यहाँ आ गया, रीडिंग वाला। लेकिन अगर आप राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, लास्ट से राइटिंग कर रहे हो आप पॉइंट बोर्ड में, आपने 5 लाइन्स राइट करी, तो 1 2 3 4 5 मान लेते हैं नीचे तक आ गया। ठीक है, तो रीड अलग चल रहा है, राइट अलग चल रहा है। रीड अप करोगे तो आपका यहाँ से रीड होगा, राइट करोगे तो यहाँ से रीड होगा। तो ये 2 पॉइंटर्स होते हैं रीड और राइट के अलग अलग। तो जो आपका रीडिंग वाला पॉइंटर होता है वो हमारा गेट पॉइंटर होता है, जो हमारा आई स्ट्रीम के अंदर होता है। आई स्ट्रीम हमारी इनपुट स्ट्रीम। तो गेट पॉइंटर ये हमारा इनपुट के लिए, रीडिंग के लिए होता है, और जो हमारा पुट पॉइंटर होता है वो हमारा आउटपुट के लिए होता है, राइटिंग के लिए। तो इन दोनों पॉइंटर को अलग करने के लिए भी फिर हमें C++ में 2 की बजाय 4 फंक्शंस दिए, एक गेट पॉइंटर के लिए और एक पुट पॉइंटर के लिए। तो गेट पॉइंटर के लिए हमारे पास सीक जी, यानी सीक गेट पॉइंटर, और टेल जी, टेल गेट पॉइंटर। तो सीक जी क्या करेगा, गेट पॉइंटर को, गेट पॉइंटर कौन सा वाला है, रीडिंग वाला, जहाँ से रीडिंग स्टार्ट होगी उसको वहाँ रख देगा जो हम इसको बोलेंगे। मैंने इसको बोला 25, तो ये 25वें बाइट पे जाकर रखेगा उसको। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ 0, तो ये 0th बाइट यानी स्टार्टिंग में जाकर रख देगा उसको। ठीक है, टेल जी क्या करेगा, टेल जी में कोई पैरामीटर नहीं जाएगा, टेल जी मेरे को वैल्यू बता देगा कि अभी जो पॉइंटर है वो कहाँ है। मान लो मैं सीक जी करता हूँ 25, हमारी फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ है,
25 करने पे वो 25वें बाइट पे जाकर आ गया, ठीक है, 25वें बाइट पर वो आ गया। अब मैं टेल जी करूँगा तो बताएगा 25वें बाइट पर है वो। और पुट पॉइंटर के लिए सिमिलरली हमारे सीक पी और टेल पी, बाकी सब इनमें सेम चलता है। बस अगर गेट पॉइंटर को मैनिपुलेट करना है तो हम सीक जी टेल जी यूज़ करेंगे, पुट पॉइंटर को यूज़ मैनिपुलेट करना है तो सीक जी और सीक पी और टेल पी हम यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस में हम इन दोनों को अलग अलग नहीं यूज़ करते। आपने भी देखा होगा हमने जितने क्वेश्चन अभी तक करे हैं सब में हमने एफ स्ट्रीम को यूज़ करा है, किसी में भी आई स्ट्रीम या फिर ऑफ स्ट्रीम को यूज़ नहीं करा है। तो हम यहाँ पर एफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं, मोस्टली एफ स्ट्रीम ज़्यादा यूज़ होती है हमारी। तो एफ स्ट्रीम के केस में ये जो है ये अलग अलग नहीं है, एफ स्ट्रीम के केस में ये अलग अलग नहीं है, एफ स्ट्रीम के केस में एक ही है। एफ स्ट्रीम के केस में जी और पी आपके बराबर है, तो आप सीक जी लिखो या सीक पी वो एक ही काम करेंगे, आप टेल जी लिखो या टेल पी वो एक ही काम करेंगे। एफ स्ट्रीम के केस में अगर आपने आई स्ट्रीम बनाई है तो आपको गेट वाले चलाने पड़ेंगे, अगर आपने ऑफ स्ट्रीम बनाई है तो आपको पी वाले चलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सीक जी सीक पी बेसिक हमने देख लिया कैसे वर्क करते हैं, मेन इनका जो प्रोग्राम है वो कैसे आएगा और कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है आपका, द फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा, मैं निंजा हथौड़ी, तो निंजा हथौड़ी है, ठीक है। तो अब जब ये मैंने राइट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको एक फाइल में राइट कर दिया, उसके बाद अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, मैंने इसको पूरा रीड कर लिया, तो हमारा जो पॉइंटर है वो कहाँ गया, पहले 0 पे था, पढ़ता 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 लास्ट में आ गया यहाँ पर। तो मैं टेल जी करूँगा तो वो यहाँ पर इसकी पोजीशन बताएगा, तो आप गिन के देखोगे तो ये 20 बाइट्स है, तो ये 20 आपका आंसर दे देगा टेल जी। और अगर मैं लिखता हूँ फिर, जैसे मैं इसके अंदर राइट करता हूँ, मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा राइट करता हूँ हा, तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपेंड मोड में हा। लेकिन अगर मैं हा से पहले सीक जी कर दूँ 4 पे, यानी जो हमारा सीक जी होता है, सीक जी या फिर सीक पी एफ स्ट्रीम में दोनों सेम ही रहते हैं, तो इसके भी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये भी हमारा ओवरलोडेड होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने गेट के कुछ मल्टीपल फॉर्म देखे थे, हमारे सीक जी या सीक पी कोई भी यूज़ कर लो, उसके भी मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म तो आपका यही हो गया, सीक जी के अंदर आप जो वैल्यू डालोगे वो उस बाइट के ऊपर पहुंच जाएगा, बाकी वैल्यूज बाकी जो उसके फॉर्म्स हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सीक जी ब्रैकेट में इंट ए, यानी कोई भी आप इंटीजर दोगे तो उस 8th बाइट तक, मान लो आपने 5 डाल दो 5th बाइट तक, 25 डाल दो 25th बाइट तक, पॉइंटर को उस बाइट पर ले जाके रख देगा, ठीक है। अगर आपने लिखा 5, iOS BEG फॉर बिगिनिंग, तो बिगिनिंग से आपका 5 आगे आ जाएगा, तो ये बिगिनिंग है आपका, तो 3 4 5 पाँचवें उस पर बाइट पर आपका पॉइंटर आ जाएगा। अगर आप लिखते हो 3, iOS करंट CUR फॉर करंट, तो मान लो अभी आपने बिगिनिंग से पहले 5 पे कर दिया तो ये 5 पे आ गया। अगर आप करते हो 3, iOS करंट, यानी इस करंट पोजीशन से 3 आ गए, तो ये आपका करंट पोजीशन से लेगा, बिगिनिंग में आपका बिगिनिंग पोजीशन से 5th पे। ऐसे ही आप अगर करंट में -2 करते हो तो करंट पोजीशन से 2 पीछे चला जाएगा, ठीक है। अगर आप iOS एंड करते हो तो जो आपका फाइल का एंड है ये वहाँ से देखा जाएगा पॉइंटर, तो एंड के साथ आप 0 लगाते हो तो एंड में पहुँच गया। अब एंड से आप प्लस में नहीं जा सकते क्योंकि एंड के आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो एंड से आप या तो माइनस में आ सकते हो वापस या फिर एंड पे जा सकते हो। तो एंड पे जाने के लिए 0, iOS एंड, और एंड से वापस आने के लिए -6 जैसे एग्जांपल दे रखा है और iOS एंड। तो ये कुछ इसकी मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ये आपकी फॉर्म यूज़ आएंगी काफ़ी। आपके फाइनल लिंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो सीक जी सीक पी का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो चांसेस है इसके अंदर ये वाली फॉर्म आ सकती है, और आपका कभी अगर डिक्शनरी वाला या टेलीफोन बुक वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। तो हम इनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है इसका, सीक जी और टेल जी और सीक पी और टेल पी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके बोर्ड्स में आते हैं और इसी टाइप के आने हैं। तो अगर आप ये सारे कर लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं सीक जी और सीक पी का, ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, स्ट्रीम आपकी क्लास लाइब्रेरी है, उसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर हैं, ए नंबर, टाइटल, क्वांटिटी, पब्लिक में आपका मेंबर फंक्शन है एंटर, डिस्प्ले और बाय जो आपकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, लॉन्ग गेट ए नंबर जो आपका ए नंबर को रिटर्न करेगा। तो जो गेट ए नंबर है ये देखो आपका कर क्या रहा है, ये बस आपका ए नंबर को एक्सेस करने के लिए यूज़ आ रहा है, क्योंकि ए नंबर जो प्राइवेट था तो हम लॉन्ग ए नंबर को यूज़ करके, लॉन्ग गेट ए नंबर यूज़ करके उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो आगे आपका एक फंक्शन दे रखा है वॉइड बाय बुक, जिसके अंदर आपके 2 पैरामीटर आ रहे हैं,
ए नंबर ऑफ बुक और नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, ये आपके हो गया। एफ स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाया फाइल नाम का, फाइल डॉट ओपन, अब ओपन कर रहे हैं स्टॉक डॉट डेट। ये बाइनरी फाइल है जो है iOS बाइनरी, यहाँ पर एक आपको करेक्शन करनी है, जो हमने पीछे BIN करा था वो बिन नहीं, पूरा बाइनरी आएगा, ठीक है, तो वो करेक्शन है, तो पूरा बाइनरी लिखते हैं, iOS इन iOS आउट, तो हम इसमें इनपुट भी करेंगे और आउटपुट भी करेंगे। पोजीशन -1 मान के चल रहे हैं। लाइब्रेरी L, लाइब्रेरी क्या है हमारी ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया L, ठीक है। वाइल पोजीशन इज इक्वल्स टू -1 एंड फाइल डॉट रीड कैर स्टार एंड L साइज ऑफ L, ये आपको फॉर्मेट पता ही है। तो ये क्या कह रहा है कि जब तक पोजीशन -1 है और फाइल में से हम रीड करते जा रहे हैं, ठीक है, ये फाइल डॉट रीड यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि जो लूप है वो जब तक चलेगा जब तक रीड होता जा रहा है। जैसे ही फाइल एम्प्टी हुई, रीड होना बंद हुआ, लूप भी अपने आप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब तक फाइल रीड होती रहती है तो इसकी वैल्यू 1 रहती है, 1 के लिए हमारा लूप चलता है। जैसे ही ये रीड होना बंद हो जाती है, ठीक है, नहीं फाइल हमारी एम्प्टी हो गई, अब कुछ पढ़ने के लिए बचा ही नहीं, तो ये 0 रिटर्न करता है, उस केस में लूप नहीं चलता है। तो इफ़ L डॉट गेट ए नंबर इज टू बी ए नंबर, यानी जो यहाँ ए नंबर दिया है बी ए नंबर, और जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर है अगर वो सेम है तो क्या करना है हमें, बाय को बुलाना है। बाय क्या करता है, क्वांटिटी को बढ़ा देता है टी क्वांटिटी से, बाय क्वांटिटी को टी क्वांटिटी से बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये जो बाय बी क्वांटिटी, तो यानी इस L ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, इस L ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है उसको ये इस BQTY जो यहाँ हम देंगे उतने से बढ़ा देगा। मान लो यहाँ 5 दिया तो इसकी क्वांटिटी को, L की क्वांटिटी को 5 से बढ़ा देगा, ठीक है। पोजीशन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट टेल जी माइनस साइज ऑफ L। अब यहाँ पर एक बार रीड हुआ, ठीक है, मान लेते हैं एक बार रीड हुआ। अब इसका मतलब क्या है, पोजीशन इज इक्वल्स टू -1 एंड तो इफ़ L डॉट गेट ए नंबर इज इक्वल्स टू बी ए नंबर, यानी जो ए नंबर हमारा क्लास का है और जो बी ए नंबर हमारा ये है, अगर ये बराबर है तो क्या करना है, L डॉट बाय बी क्वांटिटी, यानी बाय क्या कर रहा है हमारा, उस क्वांटिटी को प्लस कर देगा जो उसमें पैरामीटर देंगे। तो इसमें पैरामीटर बी क्वांटिटी दिया है, तो L ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को ये बी क्वांटिटी जो हमने यहाँ पैरामीटर दिया है उतने से बढ़ा देगा। तो ये जो बी क्वांटिटी दिया है ये यहाँ आ गया। तो अगर मान लो ये 5 था तो ये L का जो क्वांटिटी है, L का एक प्राइवेट मेंबर क्वांटिटी है, उसको 5 से बढ़ा देगा। नेक्स्ट लाइन लिखिए, पोजीशन इक्वल्स टू फाइल डॉट टेल जी माइनस साइज ऑफ L। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था बाइनरी फाइल के अंदर अगर आपकी एक क्लास है स्टूडेंट और उसका साइज मान लो 18 बाइट्स है, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया S, तो जब ये बाइनरी फाइल में जाएगा तो एक बार ये पूरा ऑब्जेक्ट जाता है तो बाइनरी फाइल में 18 बाइट्स जाएगा, फिर उसमें दोबारा राइट करेंगे तो दोबारा 18 बाइट्स जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाता है तो क्लास का जितना साइज है वो पूरा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, पोजीशन इज इक्वल्स टू जो हमारी पोजीशन है उसको इक्वल रखा है फाइल डॉट टेल जी, यानी अब पॉइंटर जहाँ पर है, पॉइंटर अब कहाँ पर है, पॉइंटर अब वहाँ पर है जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। मान लो हमारा बहुत सारा डेटा था, ठीक है, और हमारी ये वाली जो कंडीशन इसमें दे रखी है, इफ़ L डॉट गेट ए नंबर इज टू बी ए नंबर, ये वाली कंडीशन जहाँ ट्रू होगी वहाँ पर पहुँच चुका है हमारा पॉइंटर। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू है, यानी इसका जो ए नंबर है वो L डॉट ए नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को इसके अंदर कुछ एडिट करना है, इसको अपडेट करना है, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो जब ये इसके पे आएगा, इसको चेक करेगा, तो अब इसको रीड कर लिया है ना, तो अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसको रीड करने के बाद ही तो कंडीशन चेक करेगा, बिना रीड करे उसको चेक कैसे करेगा, इसको रीड करके आगे आ जाएगा। तो मेरे को एडिट करना था इसको, पोजीशन इज टू फाइल डॉट टेल जी क्या वैल्यू बताएगा, ये वाली, ठीक है। मान लेते अगर ये एक 18 बाइट्स का था तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 90 और ये 91 बताएगा आंसर हमारा, 91 बाइट पे हमारा पॉइंटर। लेकिन मेरे को एडिट इसे करना है तो मेरे को पॉइंटर वापस यहाँ लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पॉइंटर कैसे लाऊंगा, इसमें से 18 माइनस कर दूंगा क्योंकि 1 का 18 साइज है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 18 वापस यहाँ आएगा। अब मेरे को पता ही नहीं वो 18 है 19 है, मेरे को जानना ही नहीं, तो मैं सीधा लिख दूंगा कि जितना भी उस ऑब्जेक्ट का साइज़ है, साइज ऑफ S, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है, यहाँ पर 18 है 20 25 30 कुछ भी हो सकता है, तो उतना साइज़ माइनस कर देंगे तो एक पीछे आ जाएगा। और एक पीछे आने से क्या होगा, जिसको मेरे को एडिट करना था उसकी बारी लग गई, ठीक है। रीड करके आगे आ गया था तो ये एक पीछे आ गया, एक पीछे आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, इसको एक पीछे नहीं करके देंगे वो, या आपको सिर्फ इतना दे देंगे, तो उसमें आपको एक पीछे खुद करना पड़ेगा बाद में। तो इसमें क्या लिखा है लाइन 1 में, टू प्लेस द फाइल पॉइंटर टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो मेरे को पॉइंटर को कौन सी पोजीशन पे लाना था, यहाँ लाना था एडिट करने के लिए,
तो अभी पॉइंटर यहाँ है, इसकी मेरे को पोजीशन पता है, हाँ ये रही पोजीशन में है इसकी पोजीशन। तो इसको यहाँ लाना है। पॉइंटर को मूव करने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड होती है, सीक जी या सीक पी, कोई सी भी लगा लो। तो सीक जी लगा दिया मैंने, पोजीशन। तो पोजीशन पे पहुंच जाएगा ये। पोजीशन क्या थी, यही तो थी हमारी पोजीशन, यहाँ से कैलकुलेट हो गई थी, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंच गया तो इन्होंने लाइन 2 में देखो क्या बोला है, लाइन 2 में उन्होंने बोला है तो राइट द ऑब्जेक्ट एल ऑन टू द बाइनरी फाइल। जो ऑब्जेक्ट एल में जो अपडेट करा है हमने क्वांटिटी को, अब उसको यहाँ पर राइट कर देना है। तो कैसे राइट करेंगे हम, फाइल डॉट राइट, जैसा हमारा रीड होता है वैसे ही राइट चलता है। हमें कौन सा ऑब्जेक्ट राइट कराना है, जो एल में हमने अपडेट करा है, %l और साइज ऑफ एल। तो ये हमारा राइट कर दे। तो हमें प्रोग्राम में यही करने के लिए बोला था कि हमें पूरा प्रोग्राम देखना है और लाइन 1 और लाइन 2 को लिखना है जिस जिस काम के लिए वो बनी है। तो लाइन 1 और लाइन 2 का आपको यूज़ दे देंगे और वो आपको लिखनी खुद ही होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, काफ़ी बार आ चुका है। आपका एक एक नंबर दोनों लाइन्स का होता है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। यहाँ पे आप सीख जी सीख पी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ फंक्शन काउंट 2 इन C++ टू काउंट द प्रेजेंस ऑफ अ वर्ड 2 इन अ टेक्स्ट फाइल notes.txt। तो notes.txt नाम की एक फाइल है, उसके अंदर हमें जो वर्ड 2 है उसको देखना है कितनी बार आया है। ऐसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इसमें 2 कितनी बार है, 3 बार दिख रहा है, तो ये आंसर आ जाए ऐसे 3। तो ऐसे आउटपुट आना चाहिए। तो करते हैं इसको स्टार्ट। और इसमें इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि 2 जो है वो अकेला होना चाहिए, किसी वर्ड के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दोनों केसेस बता दूंगा, जब बीच में भी हो और बीच में ना हो। तो हम दोनों करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो सबसे पहले इंक्लूड कर लेते हैं हमारी एफ स्ट्रीम, क्योंकि हमें फाइल की ज़रूरत है। यहाँ पर अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। एक एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, एफ जो करेगा क्या, जो इस notes.txt फाइल को खोलेगा। खोल लिया, किस मोड में खोलेगा, हमें इसमें से सिर्फ पढ़ना है, इसके अंदर कुछ एडिट नहीं करना। तो इन बोर्ड में खोल लिया। और txt फाइल है तो हमें iOS बाइनरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइल खुल गई। अब हमें इस फाइल को रीड करना है और हमें सिर्फ वर्ड 2 देखना है, सिर्फ वर्ड TO2 देखना है, बीच में नहीं आना चाहिए। तो अगर एक वर्ड बाय वर्ड उठाना है, तो मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको बता रखा है कैसे उठाते थे। तो हम उसके लिए करेक्टर बना देंगे। करेक्टर बना दिया CH, मैक्स टू मैक्स मान लेते हैं 10 का हो सकता है, ठीक है। करेक्टर CH। अब मेरे को कब तक लूप चलाना है, जब तक फाइल खत्म ना हो जाए। तो नॉट f.tof, जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता। अब मैं क्या करूँगा, f एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और CH, फाइल में से एक्सट्रैक्ट करके CH के अंदर डाल दूंगा। तो करेक्टर आ गया, करेक्टर के अंदर हमारा एक वर्ड आ गया उठ के, ठीक है। मैक्स टू मैक्स उसकी 10 लिमिट है, बाकी 2 लिमिट का है हमारा। TO जो है वो सिर्फ 2 लिमिट का है, तो वो तो आ ही सकता है। तो मैं चेक करूँगा कि जो ये करेक्टर आया है क्या वो 2 के इक्वल है या नहीं। 2 ऐसे करूँगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं करना है, इसका मेथड मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी क्या है, strcmp स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे हम CH और 2 को, ठीक है। strcmp के लिए एक हेडर फाइल होती है, आपको पता है, इंक्लूड कौन सी, string.h, ठीक है। अब इसके अंदर एक गलती है और वो गलती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो मैं लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत करके आते हैं। तो इसको हमें इतना नहीं छोड़ना, हमें यहाँ पर एक $=0 भी लिख के आना है, ठीक है। कि जो ये वाली हमारी स्टेटमेंट लिखी है हमने, इसकी वैल्यू जब 0 होगी तब ये ट्रू होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इसकी वैल्यू 0 जब होती है ट्रू होता है, 1 ग्रेटर के लिए -1 स्मॉलर के लिए। तो आपको सिर्फ 0 पे ध्यान देना है और == 0 के केस में ये ट्रू होगा। तो अगर == 0 है तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो निकल जाए यहाँ से। तो अगर == 0 है उस केस में हमें क्या करना है, एक काउंट होगा उसको बढ़ा देंगे। काउंट कहाँ होगा, काउंट ही होगा, उसको 0 कर देंगे। तो इतना था ये प्रोग्राम, बस इसमें क्या करना था, एक एक वर्ड चेक करना था 2 है या नहीं। तो एक वर्ड लेते गए, 2 से चेक करते गए और यहाँ पर हम अपना जो उन्होंने इस आउटपुट के लिए बोला था वो कर देंगे, काउंट ऑफ वर्ड 2 इन फाइल और हमारा काउंट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो ये तो इजी था, लेकिन अगर हमारा केस आता है डिफरेंट वाला, जिसके अंदर हमें जो 2 है वो मिडल में भी इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है हमारा इंटॉलरेंट,
इसके अंदर जो है यहाँ पर 2 दिख रहा है हमें, अगर फाइल के अंदर इनटॉलरेंट है तो अगर मेरे को ये वाला 2 भी गिनना है तो मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं जो ये साइज़ है इसको हटा दूंगा, और अब एक साइज़ कर दिया तो एक बारी में एक ही लेगा, तो यहाँ पर मैं एक बारी में 2 बार ले लूँगा, और CH की जगह एक CH1 ले लूँगा और एक CH2 ले लूँगा, CH2। अब मैं क्या चेक करूँगा कि CH1 जो है वो हमारा TO और CH2O, जैसे CH1 T और CH2O हो जाए तो वो जो T और है वो कहीं पे भी मिल सकता है हमारी पूरी फाइल में, ठीक है, किसी वर्ड के बीच में वो वहाँ भी मिल जाएगा क्योंकि एक एक करके जा रहे हैं अब हम। तो इफ़ strcmp CH1, T इक्वल टू 0, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड CH2O, और एक ब्रैकेट हमारा स्टार्टिंग में। इस केस में क्या करना है, काउंट प्लस प्लस, बस बाकी आपका सेम रहेगा, ठीक है। उसमें क्या था, हम एक एक वर्ड ला रहे थे, इसके अंदर बाय लेटर पढ़ते जा रहे हैं इसको, और जहाँ हमें T और O एक साथ दिख गए क्योंकि हम यहाँ पे एक के बाद एक ले रहे हैं, ठीक है, पहले एक लिया फिर उसके बाद जस्ट दूसरा ले लिया, तो एक के बाद एक जहाँ T और O मिल गए हम उसको काउंट कर लेंगे। तो मैंने दोनों केसेस बता दिया आपको, अगर कोई सा भी आ जाए आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ऑब्जर्व द प्रोग्राम सेगमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये हमारी क्लास दे रखी है, एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन मॉडिफाई क्या करेगा, इफ द फंक्शन मॉडिफाई सपोज टू चेंज द मार्क ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग स्टूडेंट नंबर y, तो जिस स्टूडेंट का स्टूडेंट नंबर y है उसका मार्क चेंज करना है हमें, ठीक है, और ये स्टूडेंट डॉट डेट फाइल है हमारी, बाइनरी फाइल के अंदर करना है चीज़। तो अब देखते हैं प्रोग्राम क्या है। तो उससे पहले क्लास है जिसके अंदर एक प्राइवेट स्टूडेंट नंबर है, प्राइवेट स्टूडेंट नेम है, और प्राइवेट ही आपका मार्क है। पब्लिक में हमारे 4 मेंबर फंक्शन है, एंटर डिटेल, शो डिटेल, चेंज मार्क वाला ये हमारा मॉडिफाई करेगा, और गेट स्टूडेंट नंबर किस लिए आ रहा है, स्टूडेंट नंबर की वैल्यू लेने के लिए। स्टूडेंट नंबर जो है वो प्राइवेट है, हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम प्राइवेट मेंबर को एक यहाँ पर मेंबर फंक्शन बना दिया है जिसका काम बस ये है इसकी वैल्यू देना। उसकी वैल्यू को हम डायरेक्ट तो एक्सेस कर नहीं पाएंगे, तो हमने क्या करा, एक पब्लिक मेंबर फंक्शन बना दिया जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और वो क्या करेगा, वो बस हमें वो वैल्यू लाकर दे देगा, वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ सकती इसलिए। तो वर्ड मॉडिफाई हमारा फंक्शन है इंट y, इसके अंदर एक y इंटीजर आ रहा है, और ये y क्या है, ये नीचे क्वेश्चन में दे रखा था, स्टूडेंट नंबर y, इस y पे ही हमें स्टूडेंट नंबर का मार्क चेंज करना है, ठीक है। स्ट्रीम फाइल, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल डॉट ओपन स्टूडेंट डॉट डेट फाइल बनाई, और iOS बाइनरी में इसको खोल लिया, ठीक है। बाइनरी है क्यों, क्योंकि डेट फाइल है, बाइनरी फाइल है, तो बाइनरी में इन और आउट, इनपुट भी हो सकता है आउटपुट भी हो सकता है, ठीक है। स्टूडेंट i, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का i, एंड रिकॉर्ड्स रीड इज टू 0, फाउंड इज टू 0, ये हमने 2 बनाए। वाइल, अब ये कंडीशन समझनी पड़ेगी क्या है, नॉट फाउंड मतलब जब तक मिल नहीं रहा, फाउंड को भी हमने 0 कर रखा है, अगर फाउंड 0 है तो नॉट फाउंड कितना होगा 1, ये हमारा लॉजिकल वाला। अभी फाउंड 0 मतलब फॉल्स, तो फॉल्स का अपोजिट क्या हो गया, नॉट क्या हो गया, ट्रू। तो अगर वाइल के अंदर ट्रू है तो वो चलता रहेगा, तो अभी तो ये चल रहा है। एंड और एक कंडीशन और है इसके साथ, फाइल डॉट रीड, मतलब कि जब तक ये जो फाइल है इसके अंदर से रीड होता जा रहा है, ये फाइल डॉट रीड क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूँ वाइल फाइल डॉट रीड, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उससे रीड करा रहा हूँ एफ डॉट रीड करके, एफ डॉट रीड, और उसके अंदर अपना पूरा सिंटैक्स डाल दिया हूँ, तो ये कंडीशन क्या है, जब तक रीड होता जाएगा, यानी जब तक फाइल के अंदर कुछ है, जब तक ये लूप चलता रहेगा, हमें EOF लगाने की भी जरूरत नहीं होती इसके अंदर। वैसे हम क्या करते थे, वाइल हम ऐसे लिख देते थे, नॉट एफ डॉट EOF, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। उसका दूसरा मेथड ये है एफ डॉट रीड, वाइल एफ डॉट रीड, यानी जब तक रीड कर रहा है, जब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, तो यहीं पे उन्होंने वही लिखा हुआ है। तो ये रीड वाली कंडीशन यूज़ करके हम यहाँ पर, हमारी एंडिंग कंडीशन चल रही है लूप की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल नॉट फाउंड, यानी नॉट फाउंड का हम यूज़ कब करेंगे, यानी जो हम रिकॉर्ड ढूंढना है, जो यहाँ पर वाई वाला रिकॉर्ड हमें ढूंढना है, जैसे ही वो मिलेगा हम फाउंड को 1 कर देंगे और लूप रुक जाएगा। और अगर मिलता ही नहीं है, मान लो रिकॉर्ड ही नहीं है उसके अंदर पूरे डेटा के अंदर, तो दूसरी कंडीशन क्या है, फाइल डॉट रीड, जब तक रीड होता रहे, जब तक फाइल खत्म नहीं हो रही। तो 2 ही केस है, या तो जो हमारा रिकॉर्ड है वो मिल जाए, या फिर फाइल ही खत्म हो जाए, तो उस केस में हमें लूप को रोक देना है, ठीक है। तो एंडिंग कंडीशन हो गई। फिर क्या है, रिकॉर्ड्स रीड प्लस प्लस, यानी जितने रिकॉर्ड हम पढ़ चुके हैं उसको प्लस प्लस कराते जा रहे हैं, ऐसे ही देखने के लिए कितने रिकॉर्ड बाद मिला है हमें वो, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स रीड को हम प्लस प्लस कराते जा रहे हैं। इफ़ आई डॉट गेट स्टूडेंट नंबर, यानी अभी जो ऑब्जेक्ट की जो करंट पोजीशन है उस पर जो स्टूडेंट नंबर है, गेट स्टूडेंट नंबर क्या करेगा, स्टूडेंट नंबर ला कर देगा हमें, बस इसका काम यही है, रिटर्न करेगा स्टूडेंट नंबर, उसकी वैल्यू ला कर दे देगा हमें। तो
स्टूडेंट नंबर इक्वल टू वाई, यानी जो स्टूडेंट नंबर है करंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसका स्टूडेंट नंबर वाई के इक्वल हो जाए तो उस केस में हमें उसे चेंज कर देना है, और अगर नहीं होता तो हमारा नीचे जाके लूप वापस रिपीट हो ही रहा है। तो मान लो जहाँ भी आके इक्वल होता है आई डॉट चेंज मार्क, चेंज मार्क क्या करेगा, फंक्शन टू चेंज द मार्क, ये मार्क की वैल्यू अपने आप चेंज कर देगा। अब हमें ये मिसिंग स्टेटमेंट को ठीक करना है। तो अब हमें क्या करना है, मान लेते हैं हमारा पूरा डेटा लगा हुआ था लाइन वाइज, ठीक है, इसके अंदर हमारा 5th पोजीशन पे मान लेते हैं हमारा वो था स्टूडेंट का। तो पहले ये वाली लाइन रीड हुई, ठीक है, पॉइंटर स्टार्टिंग में 0 पे होगा, ठीक है, रीड हुई रीड हुई रीड हुई रीड हुई रीड हुई, रीड होते होते यहाँ पर आ गया। अब ये पूरा रीड कर लिया, पॉइंटर भी यहाँ आ गया। फिर हम क्या चेक करेंगे कि स्टूडेंट नंबर जो है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पर लिखा है फाइल डॉट रीड, यहाँ रीड होती भी जा रही है, कंडीशन के साथ रीड भी होती जाती है ना, तो यहाँ रीड हो रही है, पहले रीड हो गई, फिर उसके बाद अब ये कंडीशन चेक होगी। तो रीड कर लिया, अब कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आई डॉट गेट स्टूडेंट नंबर इक्वल टू वाई, यानी जो इस रिकॉर्ड के अंदर इसको ऑब्जेक्ट की तरह लेकर हमने अब चेक करा कि इसके अंदर जो स्टूडेंट नंबर है वो वाई के इक्वल है या नहीं। तो अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो भी हमारा मान लेते हैं यहाँ पर है हमारा जो स्टूडेंट नंबर है, ठीक है। तो अब पॉइंटर यहाँ से चला आगे, रीड करा रीड करा रीड करा यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर चेक करा नहीं मिला, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, रीड करा चेक करा नहीं मिला, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, चेक करा नहीं मिला, फिर यहाँ आया, रीड करा चेक करा मिल गया, लेकिन अभी यहाँ हो चुका है तो यहाँ से तो हट गया है, अब इसको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे रिकॉर्ड को वापस राइट करना है इसके ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंटर को मेरे को पहले वापस लाना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर मेरे को राइट की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाइनरी फाइल है। अगर ये हमारी टेक्स्ट फाइल होती तो हम इसको नॉर्मली कर लेते, लेकिन ये हमारी बाइनरी फाइल है तो हमें रीड और राइट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो रीड की कमांड तो ऊपर यूज़ हो ही रही है, जो हम एक एक लाइन वाइज इसको रीड कर रहे हैं बाइट वाइज। तो अब राइट की कमांड देखनी है, तो राइट की कमांड हमें कब लिखनी है, राइट की कमांड लिखने से पहले हमें वापस आना है यहाँ पर। वापस आने के लिए पॉइंटर को खिसकाना है, पॉइंटर को खिसकाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, सीक जी, मैंने लिखा सीक जी। अब मेरे को इसे कितना खिसकाना है, मेरे को इसको पूरा एक रिकॉर्ड पीछे खिसकाना है, और एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, एक रिकॉर्ड का साइज उतना है जितना पूरी क्लास का साइज है। और पूरी क्लास का साइज मैं कैसे निकालूंगा, ऑब्जेक्ट के साइज से। क्लास का साइज वही होगा ना जो उसके ऑब्जेक्ट का साइज है। तो करंटली उसका ऑब्जेक्ट कौन है, उसका ऑब्जेक्ट अभी आई चल रहा है, तो मेरे को साइज ऑफ आई, इससे मेरे को मिल जाएगा कि क्लास का कितना साइज है। या मैं नॉर्मली कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना साइज दिख रहा है क्लास का, 1 इंट और 2 इंट, 2 इंटीजर है, एक इंटीजर का साइज होता है 2, 2 इंटीजर का हो गया 4, और यहाँ पर 20 साइज हो गया स्टूडेंट का, तो 24 साइज है इस क्लास का। तो मैं लिख सकता हूँ साइज ऑफ नॉर्मली लिख सकता हूँ मैं 24, या फिर मेरे को कैलकुलेट नहीं करना तो मैं लिख सकता हूँ साइज ऑफ आई, लेकिन आप पेपर में यही लिख के आना, ठीक है, 24 मत लिखना, साइज ऑफ आई लिख के आना है। तो मेरे को इतने बाइट से खिसकाना है पीछे खिसकाना है, तो मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। मैं प्लस लगा दूंगा तो इतने बाइट से आगे खिसक जाएगा, मेरे को इसको पीछे लेके आना है तो माइनस लगा दूंगा। कहाँ से, या तो अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, iOS करंट, या तो iOS CUR लिख दो करंट, तो इससे क्या होगा, करंट पोजीशन से वो इतना पीछे खिसक जाएगा। या फिर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा कि वो इतना पीछे खिसक गया। तो पॉइंटर हमने खिसका दिया, ये होगी हमारी पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है हमारी, ठीक है। पॉइंटर पीछे खिसक गया, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसके ऊपर राइट कर देना है, अब मेरे को सारा का सारा राइट कर देना है। राइट की कमांड लिख दो इसके बाद। तो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर फाइल है, ऑब्जेक्ट का हमारा नाम फाइल है, तो फाइल डॉट राइट। हमें वो क्या चीज़ राइट करनी है इसके अंदर, मेरे को ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट राइट करना है जो मैंने यहाँ पर चेंज मार्क से मॉडिफाई कर दिया है। अब मेरे को इसको राइट करना है, तो राइट की आपको कमांड पता ही है, कैर स्टार %, आई को राइट करना है और साइज ऑफ आई, क्योंकि आई हमारा ऑब्जेक्ट बना रखा है हमने क्लास का। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। तो बस इतना ही करना है, आपके मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। आपको पहले पॉइंटर खिसकाना है, दूसरी में राइट करना है। तो पहले पॉइंटर खिसका दिया, अब डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पीछे खिसकाना है, आगे खिसकाना है, कितना खिसकाना है। तो इसमें पूरा पूरा एक रिकॉर्ड पीछे खिसकाना था। एक रिकॉर्ड मतलब ऑब्जेक्ट का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, साइज ऑफ आई, और लेकिन पीछे जाना है तो माइनस लगा दिया। और कहाँ से, करंट पोजीशन से, तो पीछे आ जाएगा। करंट नहीं लिखोगे तो भी नॉर्मली पीछे आ जाएगा, डिफॉल्ट क्योंकि करंट ही चलता है। दूसरे में अब पीछे आने के बाद उस पर राइट करना है, तो राइट कर दिया, कैर स्टार %i, ये हमारा नॉर्मल जो सिंटेक्स होता है। ये मेरे को आई ऑब्जेक्ट राइट करना है तो मैंने आई के हिसाब से कर दिया। तो सिंपल है ये, मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने वाले हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक कोड का सेगमेंट दे रखा है और हमें आंसर करना है जो इन्होंने पूछा है। तो मैं एक बार पहले कोड जूम कर देता हूँ। तो क्लास एक लैब रिकॉर्ड है, इसके अंदर कुछ आपके डेटा हैं प्राइवेट, पब्लिक में आपके एंटर एक्सपेरिमेंट, शो एक्सपेरिमेंट, फिर एक
वे देखो पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, एक प्राइवेट मेंबर को बुलाने के लिए हमने एक यहाँ पर आर चेक्ड ले लिया है। अब देखो एक कैर आर चेक्ड क्यों है, क्योंकि जो ये रिटर्न कर रहा है वो भी कैर है, ठीक है, हमने फंक्शन में पढ़ा था, जैसा वो रिटर्न कर रहा होता है वैसा ही हमारा यहाँ पर हम रिटर्न टाइप देते हैं, ठीक है। वो तो वाइड असाइन मार्क्स, असाइन मार्क्स क्या करेगा, मार्क्स असाइन कर देगा, जो हम इसके अंदर एम वैल्यू डालेंगे मार्क्स की वैल्यू वो कर देगा ये। मॉडिफाई मार्क्स क्या करेगा, मॉडिफाई मार्क्स हमें खुद लिखना पड़ेगा। स्ट्रीम फाइल, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल डॉट ओपन मार्क्स डॉट डैट खोल ली, इसके अंदर डैट क्यों, बाइनरी फाइल है तो हमें यहाँ बाइनरी भी लगाना पड़ेगा कॉमा में। इन आउट ताकि हम रीड भी कर सके राइट भी कर सके। लैब रिकॉर्ड एक एल, लैब रिकॉर्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एल नाम का। इंट रैक इज इक्वल्स टू 0, रिकॉर्ड हमने 0 कर दिया अभी। अब वाइल फाइल डॉट रीड कैर स्टार एंड परसेंटेज साइज ऑफ एल, इस स्टेटमेंट को मैंने मतलब बता दिया, यानी रीड भी करता जाएगा और जैसे ही रीड करना स्टॉप हुआ यानी जब फाइल खत्म हो गई तो अपने आप रुक जाएगा लूप, तो फाइल रीड करता जा रहा है ये भी। तो फाइल डॉट रीड होती जा रही है इफ एल डॉट आर चेक्ड इज इक्वल्स टू एन, यानी इस ऑब्जेक्ट का आर चेक्ड क्या कर रहा है, आर चेक्ड जो है बस चेक की वैल्यू चेक्ड की वैल्यू लाकर दे रहा है हमें, तो यानी चेक्ड की वैल्यू इक्वल्स टू एन, यानी जहाँ भी वैल्यू एन होगी ये क्या करेगा एल डॉट असाइन मार्क्स 0, जहाँ एन वैल्यू है वहाँ पर असाइन मार्क्स कर देगा 0, और अगर एल वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर असाइन मार्क्स कर देगा 10। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमें लिखनी है, उनका काम क्या है वो नीचे उन्होंने दे रखा है, और यहाँ रैक प्लस प्लस होता जा रहा है, रिकॉर्ड प्लस प्लस होता जा रहा है, ठीक है। इफ द फंक्शन मॉडिफाई मार्क्स इज सपोज टू मॉडिफाई मार्क्स, मॉडिफाई मार्क्स, मार्क्स को मॉडिफाई करने का काम आ रहा है, ठीक है। और इस फाइल के अंदर y और n चेक करेगा, अगर y होगा तो 10 कर देगा, n होगा तो 0 कर देगा। हमें स्टेटमेंट 1 और 2 लिखनी है, अब इन्होंने क्लियर करके दे दिया पहले ही। स्टेटमेंट 1 क्या करेगी, पॉइंटर को अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखेगी, और स्टेटमेंट 2 क्या करेगी, राइट कर देगी। तो सेम चीज़ एज इट इज़ चलेगी, यही ऐसे ही रीड हो रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे है y n y n n n y, ठीक है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। अब जैसे ही रीड करेगा, पहला रीड कर लिया इसने यहाँ तक इसने रीड कर लिया, ये y इसके अंदर होगा ना कहीं, यहाँ नहीं होगा, इसके अंदर होगा ना कहीं, इसके अंदर कहाँ पर, जहाँ पर इस रिकॉर्ड की वैल्यू स्टोर है, चेक्ड की वैल्यू स्टोर है, चेक्ड की वैल्यू y है, ठीक है। इस रिकॉर्ड के अंदर चेक्ड की वैल्यू y है, तो इसने पहले रीड कर लिया। अब ये कंडीशन चेक करेगा ये वाली, इफ एल डॉट आर इक्वल टू एन, एन है नहीं है, क्या नहीं है तो क्या करना है, असाइन मार्क्स 10। हमने इसके अंदर जो मार्क्स की वैल्यू थी उसको 10 कर दिया, मार्क्स की वैल्यू को 10 कर दिया, लेकिन ये अब ऑब्जेक्ट है, मैं इसको फाइल के अंदर लिख के भी तो आना है, तो फाइल के अंदर लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, फाइल के अंदर लिखने के लिए पहले मेरे को पॉइंटर को वापस लेके आना पड़ेगा, पॉइंटर में वापस ले आया यहाँ पर। अब मेरे को राइट वाली कमांड लगा देनी है, तो पहले वही करो, सीक जी में माइनस में ले जाओ, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हम सीक जी वाली कमांड लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट का नाम आई नहीं है, ऑब्जेक्ट का नाम है हमारा एल, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइज ऑफ एल। तो एल यानी जो एल ऑब्जेक्ट है उसका साइज से पीछे आएगा, पीछे आया और फिर हमें राइट कर देना है। तो राइट किस में करना है, इस बार एल ऑब्जेक्ट को राइट करना है, तो यहाँ दोनों साइड एल आ जाएगा, बाकी आपका सब सेम है। देखो सीक जी करके पीछे किसका दिया, और हमारा फाइल डॉट राइट करके राइट कर दिया। तो यही चलता है मोस्टली क्वेश्चन में आपका। तो ये जब रीड करेगा, पहले रीड करेगा, चेक करेगा, फिर पीछे आके राइट कर देगा, फिर रीड करेगा, चेक करेगा, पीछे आके राइट कर देगा, फिर रीड करेगा, चेक करेगा, पीछे आके राइट कर देगा, ठीक है। तो यही करते रहना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द प्रोग्राम सेगमेंट, प्रोग्राम का सेगमेंट दे रखा है, इसके अंदर वैल्यू आ रही है। इशू क्या करेगा, क्वांटिटी को बढ़ा देगा, परचेज क्या करेगा, क्वांटिटी को घटा देगा। गेट आई नंबर, हमें ये जो प्राइवेट है आई नंबर इसकी वैल्यू ला कर देगा। परचेज आइटम करते ही हमें क्या करना है, वही सेम फाइल खोली, सक्सेस 0 बना दिया। जब तक सक्सेस 0 है, सक्सेस चेंज कब होगा, जैसे ही हमें ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब तक सक्सेस 0 है और जब तक रीड हो रहा है, यानी जैसे ही सक्सेस चेंज होगा तो लूप टूट जाएगा, या फिर जैसे ही जब रीड होना बंद हो जाएगा, जब लूप टूट जाएगा, तो ये एंडिंग कंडीशन है। PINO पिन नंबर हमारा ये है, फंक्शन के अंदर आ रहा है पिन नंबर। इस पिन नंबर को हम मैच कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट के गेट आई नंबर ये रहा, गेट आई नंबर और आई नंबर की वैल्यू दे रहे, तो पिन नंबर और आई नंबर जैसे ही मैच करे, परचेज करना है, परचेज क्या करेगा, क्वांटिटी को बढ़ा देगा। अब ये क्वांटिटी बढ़ तो गई, लेकिन अभी इसको फाइल में लिखना भी तो है, तो वही करना है। स्टेटमेंट 1 हमें बोल रखा है कि पॉइंटर को अप्रोप्रिएट प्लेस पे रखना है, और स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रखा है, राइट करना है, तो वही है यार, पीछे किसका आना है, राइट कर देना है, सेम ही चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि सब में सेम होगा, तो ये आपको होमवर्क है, इसमें आपको खुद लिखनी है स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये अब चेंज क्वेश्चन है, अभी सिक जी सिक पी का नहीं है। राइट अ फंक्शन AE काउंट नाम का एक फंक्शन बनाना है, विच शुड रीड ईच करेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का हर करेक्टर रीड करेगा, ईच करेक्टर शुड काउंट एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ अल्फाबेट A एंड E, A और E कितने हैं, स्मॉल b, ये हमें कैलकुलेट करके बस बता देना है। एग्जाम्पल क्या है, द फाइल कंटेंट इज एज फॉलो, CBSE अनाउंस्ड, तो इसके अंदर A1, तो ये हमें देखना है कि ये कौन से A कैलकुलेट कर रहा है, तो एक अनाउंस्ड के अंदर A है, बस वही कैलकुलेट करा इसने। और E एक ये रहा, 2 3 4 5 6 7, तो हमें सारे हमें वो करने हैं, काउंट करने हैं, ठीक है, स्मॉल b कैपिटल B। तो इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं, मैं टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम
हमारी एफ स्ट्रीम इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पर, फाइल पे काम करना है हमें। तो एफ स्ट्रीम डॉट एच हमारा टर्बो के लिए कोनियो डॉट एच, वैसे हम टर्बो में करने वाले नहीं तो उसको हटा देते हैं। वॉइड मेन, अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है पहले स्ट्रीम का, और फिर इससे हमें ओपन कर लेनी है हमारी फाइल। हमारी फाइल का नाम क्या था वो हम चेक कर लेते हैं। फाइल का नाम है नोट्स डॉट टी एक्स टी, तो नोट्स डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है। अब हमें इसके अंदर से खाली रीड करना है, तो मैं iOS इनपुट मोड में खोल लूँगा इसको। ठीक है, फाइल खुल गई। अब क्या करना है, कब तक फाइल को पढ़ना है, जब तक हमारा एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए। तो वाइल नॉट एफ डॉट ई ओ एफ, यानी फाइल का एंड नहीं आता जब तक फाइल का एंड नहीं आता तब तक हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक एक करैक्टर उठाते जाना है। एक करैक्टर उठाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये लगाता हूँ। अब मैं एक सी एच नाम का करैक्टर बना लूँगा और उसके अंदर एक एक करैक्टर करके लाता जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर सी एच का साइज़ 1 है, तो एक बारी में एक ही उठा सकता है वैसे भी। तो एक करैक्टर उठाएगा और फिर हम उसको चेक कर लेंगे। इफ़ सी एच इक्वल्स टू ए ई, अगर ए है, एक ए के लिए कंडीशन बना लेते हैं और एक ई के लिए बना लेंगे। तो ए या फिर स्मॉल ए के इक्वल है, तो उस केस में क्या करें, हम एक यहाँ पर इंटीजर बना लेते हैं जो ए की काउंटिंग रखेगा और एक ई की काउंटिंग रखेगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं काउंट ऑफ ए और एक काउंट ऑफ ई। तो काउंट ऑफ ए को और ई को दोनों को 0 कर देते हैं। तो हम इनकी वैल्यू कब बढ़ाते जाएंगे, जैसे कोई मिलेगा। तो जैसे ही मेरे को कोई ए मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ ए की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगा, काउंट ऑफ ए प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, और जैसे ही मेरे को एक ई मिलेगा, इफ़ सी एच इक्वल्स टू ई और स्मॉल ई, और सी एच इक्वल्स टू स्मॉल ई, उस केस में मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ ई को बढ़ा दूंगा। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ क्योंकि वरना ये ऑलरेडी सी प्लस प्लस में नहीं करेगा। तो मैं इसको फाइल नाम देके तो भी हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं, काउंट ऑफ ई बढ़ा दे। ठीक है, ए बढ़ा दे, और यहाँ पर एक गलती कर दी हमने, ये यहाँ आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ए मिलेगा तो काउंट ऑफ ए बढ़ा देगा, जैसे ई मिलेगा काउंट ऑफ ई बढ़ा देगा, और बस हमें यही करना था। और लास्ट में हमें इन दोनों की वैल्यू सी आउट करा देनी है। तो लास्ट में यहाँ पर हमें आउटपुट भी देखना पड़ेगा कैसा हो, सिर्फ ए और ई की वैल्यू दिखानी थी हमें। तो आउटपुट ऐसा दिखाना है हमें, ए कॉलन 1 और ई कॉलन 7। तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिखना पड़ेगा। तो सी आउट में ए कॉलन काउंट ऑफ ए, और यहाँ पर एंड लाइन भी लगा देना फॉर द सेफर साइड, और यहाँ पर ई कॉलन काउंट ऑफ ई। बस ये हो गया हमारा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है, ए और ई काउंट करने बस। ठीक है, तो इजीली कर लोगे। ऐसा प्रोग्राम भी आता है आपका 2 या 3 नंबर का आ जाता है ये इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी एक क्लास है टॉयज नाम की, टॉयज एज डिक्लेयर्ड बिलो, राइट अ फंक्शन इन सी प्लस टू रीड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ टॉयज। तो टॉयज में से हमें रीड करना है और डिस्प्ले दोज डिटेल ऑफ टॉयज विच आर मेंट फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज रेंज 5 to 8। जो 5 से 8 के बीच में एज है, हमें उस वाले टॉयज की सारी डिटेल प्रिंट करनी है। डिस्प्ले दोज डिटेल, सारी डिटेल प्रिंट करनी है उन टॉयज की। तो यहाँ पर हमें कुछ वो भी दे रखे हैं, फंक्शन है एंटर जो हमारी वैल्यू लेगा, डिस्प्ले वैल्यू दिखाएगा, और व्हाट एज, ये चेक करके बताएगा कि एज रेंज कितनी है। तो एज रेंज हमें पता चल जाएगी 5 to 8 होगी। और ये एज रेंज देखो, ये एक वो है हमारा एक करेक्टर है, तो हमें इसको करेक्टर के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखने वाली है। अगर ये इंट होता तो हम नॉर्मली चेक कर लेते, करेक्टर को हमें इन्वर्टेड कॉमास लगा के चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं टेक्स्ट एडिटर में और फिर इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर अब लिखते हैं इसका कोड क्या होगा। तो हमें इसके कंटेंट रीड करने हैं और जो 5 to 8 है सिर्फ उन्हें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रीम बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट एफ नाम का। अब इस एफ में हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, toys.dat को। और जब हम डेट फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ, डेट फाइल को ओपन करते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि एक बाइनरी फाइल है, तो मेरे को iOS बाइनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे को इसके अंदर से खाली रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को इसके अंदर से खाली रीड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर और का साइन लगा कर iOS और इन भी लगा दूंगा कि मेरे को इसमें सिर्फ इनपुट कराना है। तो फाइल ओपन हो गई। अब जब फाइल ओपन हो गई तो हमें क्या करना है, इसको रीड करना है पूरी फाइल को। तो वाइल, हम वही कंडीशन लेंगे जो क्वेश्चन में थी, वाइल एफ डॉट रीड होगी, और इसके अंदर हमें अब ऑब्जेक्ट भी देना पड़ेगा क्लास का। तो मैं इस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। टॉयज़ क्लास है हमारी, कैपिटल टॉयज़, इसका ऑब्जेक्ट बन लिया टी नाम का। इस टी ऑब्जेक्ट का अब मेरे को क्या चेक, इसको रीड करते जाना है। तो यहाँ पर %t डालकर कैरेक्टर स्टार में इसको टाइप कास्ट कर और यहाँ पर अपना साइज ऑफ टी। तो जब तक रीड हो तब तक मेरे को क्या करना है, इसको इसके अंदर चेक करना है कि जो एज रेंज है वो 5 to 8 है तो नहीं। तो मैं चेक करूँगा इफ़ एज रेंज। अब एज रेंज हमारा प्राइवेट था तो उसको
गेट लाने के लिए हमने एक वट एज नाम का वो बना रखा था। तो इफ़ टी का वट एज इक्वल टू अब हमें इस चेक करना है कि ये 5 to 8 के बीच में, यानी 5 से बड़ा और 8 से छोटा। तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड टी डॉट वट एज हमारा इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू, वो यहाँ माइनस आ गया, ये गलत हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और स्मॉलर देन इक्वल टू 8। अब मैंने ये कैसे लगा दिया, ये तो हम इंटीजर में लगाते हैं। अब जो ये 5 to 8 ये जो नंबर्स हैं ये एस्काई कोड के अंदर भी ऐसे ही स्टोर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एस्काई कोड में भी ऐसे ही स्टोर होते हैं, बस इनकी एस्काई वैल्यूज़ अलग होती हैं। तो इनकी कुछ भी एस्काई वैल्यू होती होंगी, मान लेते हैं यहाँ पे 23 है तो इनकी भी ऐसे ही होंगी 24 25 26 27 28 29 30 31, मान लेते हैं रैंडम वैल्यूज़ लिए मैंने, क्या पता ठीक ना हो। तो अब हमें क्या चेक करना है कि 8 से 5 के बीच में है। तो मान लेते हैं अगर नंबर 3 था तो मैं इसको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से तो चेक कर ही सकता हूँ ना, बस ये इनसे कुछ बड़ी ही तो है, गैप ही तो है, वैसे तो ये कंटिन्यूस है ये भी। तो अगर 26 है तो 27 से छोटा है, जैसे कि 4 हमारा 5 से छोटा है। अब जैसे 8 देखें, 8 की एस्काई वैल्यू 9 की एस्काई वैल्यू से छोटी है, जैसे हमारा 8 9 से छोटा है, तो हमारा गैप वही रहता है, बस एस्काई वैल्यू है। तो मैंने वही चेक कर लिया कि 5 से बड़ा यानी 27 से बड़ा और 8 से छोटा यानी 30 से छोटा, यानी ये, और इक्वल टू कंडीशन भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन इक्वल टू लगाया मैंने। तो ये और ये, इन चारों में से कोई भी होगा तो हमारा वो शो करे, ठीक है। तो इतना हो गया, ये इसका वैल्यू है। तो जब ये हो तो हमें क्या करना है, हमें इसके सारे कंटेंट शो करने हैं। तो इसके सारे कंटेंट शो करने के लिए हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है उसके अंदर, जिसका नाम क्या था हमारा, यहाँ पर ये डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, सारा डेटा शो ही तो कर रहा है। तो टी क्लास का डिस्प्ले फंक्शन मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, बस जहाँ 5 से 8 के बीच में रेंज होगी डिस्प्ले हो जाएगा। बस एक तो कराना था ना हमको, बस डन। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक बार फाइल खोल ली तो हम उसको एथिकली क्लोज भी कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ताकि वो वापस जो हमारा फ्री हो जाए मेमोरी उसकी, तो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, छोटे छोटे फंक्शन है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोचना होता है कहाँ कंडीशन लगानी है, किसको कैसे एक्सेस करना है। एक बार आपको सिंटेक्स समझ आ जाए कि कहाँ रीड कैसे लगाना है, कौन सा लूप चलाना है, फिर तो आपका चुटकी होगा खेल हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दे रखा है, राइट अ फंक्शन टू रीड एंड डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल यूजर हु स्टेटस इज ए। तो ऐसा ही भी हमने क्वेश्चन करा रेंज वाला, तो इसमें तो और इजी है, बस आपको स्टेटस की कंडीशन लगा दी है, स्टेटस इक्वल टू ए, और ए हमारा एक करेक्टर है, स्टेटस करेक्टर है। तो गेट स्टेटस, इसके ऑब्जेक्ट बना लिया यूजर का ऑब्जेक्ट बना लिया यू। तो वाइल रीड करते जाना, रीड वाली कंडीशन, और ब्रैकेट में कंडीशन लगाना इफ गेट हमारा यू डॉट गेट स्टेटस इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। उस केस में क्या करना है आपको, बस यू डॉट शो कर देना है, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा है, ठीक है, ये आप अपने आप कर सकते हो, आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर हमें क्या करना है, एक मैसेज डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल है और हमें एक और नई फाइल बनानी है SMS डॉट टेक्स्ट नाम की। वो करेगी क्या, इस मैसेज डॉट टेक्स्ट के पहले 150 कैरेक्टर्स को स्टोर करके रख लेगी। राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन लॉन्ग टू शॉर्ट दैट वुड परफॉर्म द अबव टास्क। तो ये लॉन्ग टू शॉर्ट नाम का हमारा एक वो है, जो मैसेज डॉट टेक्स्ट का जो पूरी बड़ी फाइल थी उसके स्टार्टिंग के 150 उठा के SMS डॉट टेक्स्ट के अंदर ला के रख देगी। तो ये हमें कैसे कराना है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें इसके अंदर 2 फाइल लेनी है और साइमल्टेनियसली हमें एक में से रीड करना है और दूसरी के अंदर राइट करते जाना है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ 150 तक करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एफ स्ट्रीम के। तो एफ स्ट्रीम के मैं 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एफ और जी, ठीक है। एफ में मैं खोल लेता हूँ हमारी मैसेज वाली फाइल, तो इसके अंदर मैं खोल लेता हूँ मैसेज डॉट TXT। तो मैंने दोनों फाइल खोल लिए यहाँ, तो मैंने दोनों फाइल खोल लिए। एक मैंने एफ के अंदर खोल लिया मैसेज डॉट TXT, मैसेज में से मेरे को रीड करना है तो मैंने इन मोड में खोली है, इनपुट मोड में। एक जी के अंदर मैंने खोल लिया SMS वाली और इसके अंदर मेरे को अपेंड करते जाना है, तो मैंने ऐप मोड में खोल लिए। तो अब क्या करना है मेरे को, इसके अंदर से रीड करते जाना है और जी के अंदर डालते जाना है। तो और कब तक, जब तक हमारा जो है 150 तक ना पहुँच जाए। तो मैं एक इंट आई ले लेता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 0, और जब तक आई हमारा 150 से छोटा है। तो इसके अंदर क्या कंडीशन लाएंगे हम, इसके अंदर से रीड करेंगे, इसके अंदर राइट करेंगे। अब ये हमारी बाइनरी फाइल तो है नहीं जो रीड राइट की कमांड जाएगी, नॉर्मल सी टेक्स्ट फाइल है। तो एक कैरेक्टर ले लेते हैं हम, कैरेक्टर CH, और एक कैरेक्टर CH के अंदर इससे रीड करेंगे। तो F से लिया CH और
जी के अंदर डाल दिया CH, खत्म। और हमें आई को प्लस प्लस भी कराना है। जैसे ही आई 150 पे पहुंचेगा, F से एक रीड करते जा रहे हैं, जी के अंदर डालते जा रहे हैं, और एंड में दोनों फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो F वाली जो खोली थी उसको भी क्लोज, F डॉट क्लोज, और जी जो खोली थी उसको भी क्लोज, तो जी डॉट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। बाकी हेडर फाइल, वॉइड मेन फंक्शन, ये सब आप अपने लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक टेक्स्ट फाइल है कॉन्टेंट्स नाम की, और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। हमें सिर्फ वो वर्ड्स सी आउट कराने हैं, आउटपुट कराने हैं, प्रिंट कराने हैं जो 9 लेंथ से बड़े हों। तो 9 लेंथ से बड़े वाले कराने हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ और फिर हम देखते हैं कैसे होने वाला है। ठीक है, तो मैंने फाइल खोल लिया contents.txt। हमें हो क्या करना है, इस फाइल के अंदर से सिर्फ वो लेटर्स उठाने हैं जिनकी लेंथ 9 से बड़ी हो। तो मैं पहले एक करेक्टर बना लेता हूँ, मान लेते हैं 15 का बना लिया। अब ये 15 का क्यों लिया, इसका रोल आपको समझ आएगा। लूप कब तक चलाना है, जब तक फाइल एंड ना हो जाए। ये W स्मॉल है आपका, तो कब तक चलाना है, जब तक फाइल एंड ना हो जाए। तो नॉट f.eof एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए जब तक। तो जब तक फाइल एंड नहीं हो रही, जब तक हमें क्या करना है, हमें एक एक पूरा का पूरा एक वर्ड उठाना है और उसको चेक करना है कि वो 9 से बड़ा है कि नहीं। तो पूरा एक वर्ड उठाने के लिए मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, हमारा जो सीन के अंदर लगता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, F, और यहाँ पर करेक्टर का नाम तो दिया ही नहीं, तो इसको मैं CH नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक CH है। अब CH की लिमिट 15 है। अब जब मैंने बताया था, आपको बताया था, जब ये करते हैं तो क्या होता है। अब कोई भी सेंटेंस है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस है छोटा सा, अब मान लेते हैं हमारा सेंटेंस है। जब इसको रीड करने आएगा, CH की रेंज है 15 तक, तो ये कब तक रीड करेगा, या तो जब तक 15 लिमिट रेंज ना हो जाए, या फिर जब तक कोई स्पेस ना आ जाए, क्योंकि ये जो ऑपरेटर है स्पेस पे आकर फेल हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो ये रीड करेगा जब तक 15 ना आ जाए, ब्रेक ना आ जाए। तो ये रीड करेगा 15 तो है नहीं, ब्रेक आ गया, तो ये पूरे के पूरे वेलकम को स्टोर कर लेगा अपने अंदर। अब एक पूरा वर्ड स्टोर कर लिया, पूरा वर्ड को हम ऐसे चेक करते जाएंगे। तो ये एक बारी में एक एक वर्ड स्टोर करता जाएगा, और मैक्सिमम लिमिट क्या है 15, यानी बड़े से बड़ा ये 15 तक का वर्ड स्टोर कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसी वर्ड इसके अंदर आया, हम वहीं उसकी लेंथ चेक कर लेंगे। इफ strlen हमारा जो स्ट्रिंग लेंथ होता था, उसके लिए हमें string.h हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी। तो strlen ऑफ किसकी, कैरेक्टर की, अगर ये ग्रेटर देन हो जाए 9, उस केस में मेरे को उसे प्रिंट करा देना है। तो cout ch करा देंगे, और एक न्यू लाइन भी करा देंगे, जैसे आप क्वेश्चन में देखा होगा, क्योंकि जो हर कैरेक्टर है वो नई लाइन से आ रहा है। अब ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो एक लाइन तक चलता है, और यहाँ पर ख़त्म। तो ये हमारा ऐसे चलने वाला है। अब इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देना, इसमें और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़, ये एक सेपरेट फंक्शन बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो इसके अंदर लॉन्ग वर्ड्स, उसके अंदर लॉन्ग टू शॉर्ट, तो इसको एक सेपरेट फंक्शन के अंदर करना। जैसे वॉइड लॉन्ग वर्ड्स नाम का एक बना देना, ठीक है। ऐसे फंक्शन बना के करके आना है आपको, पिछले वाला क्वेश्चन भी और ये वाला भी। अगर उसमें फंक्शन का नाम दिया हुआ है तो, फंक्शन का नाम नहीं दिया तो आप मेन के अंदर ही कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये भी इजी सा था आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक रिकॉर्ड दे रखा है, नेम, प्राइस, राइस 110, वीट 60, चीज़ 200, पल्सेस, ये जो आपकी लिस्ट दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर आपको बोला है 5 रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लास, इसलिए मैंने नेम और प्राइस नहीं लिखा ऊपर। ठीक है, 5 रिकॉर्ड्स यानी सिर्फ ये 5 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हमारे एक क्लास स्टॉक से हमारे लिखे गए हैं, यानी एक क्लास स्टॉक के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करे गए हैं इसके अंदर। और एक बाइनरी फाइल भी है, जैसा आप यहाँ देख सकते हो stock.dat लिखा हुआ है। तो फाइल ओपन करी stock.dat बाइनरी मोड के अंदर, और इनपुट यानी बाइनरी तो है ही, क्योंकि ये हमारी बाइनरी फाइल है। इन यानी हम इसमें से रीड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ लिखा स्टॉक एस, स्टॉक का एक मैंने स्टॉक जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया एस। अब एक लूप चलेगा 1 और 2 तक, यानी ये 2 बार चलेगा 1 और 2 के लिए, 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 2 यानी 2 तक। फाइल डॉट सीक जी कहाँ आता है, पॉइंटर को कहीं पुट कर देता है जहाँ हम उसको बोलते हैं। तो हम उसको कहाँ बोल रहे हैं, 2 × i-1 पर बोल रहे हैं। 2 × i-1 यानी अभी i की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 - 1 कितना हो गया, 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 × साइज ऑफ s, यानी 1 × साइज ऑफ s पे वो पॉइंटर को पॉइंट करेगा। तो 1 × साइज ऑफ s कितना हो गया, साइज ऑफ s क्या होगा, पूरी क्लास का साइज। पूरी क्लास का साइज मतलब ये एक रिकॉर्ड, ये पूरा एक रिकॉर्ड एक क्लास का साइज है। तो एक क्लास के साइज पे जाके उसको पुट कर दो। एक क्लास का साइज कहाँ पर होगा, 0 यहाँ पर होगा, एक क्लास का साइज होगा इसके एंड में, तो इसको यहाँ पर जाके पुट कर देगा वो पॉइंटर को। पॉइंटर यहाँ आ गया। और एक चीज़ समझने वाली क्या है, इसका एंड और इसका स्टार्ट एक ही बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, फाइल डॉट रीड, अब इसको रीड करेगा ये, और रीड कहाँ से स्टार्ट करेगा, इसके एंड से या इसके स्टार्ट से, एक ही बात है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये रीड करना स्टार्ट करेगा, तो इस पूरे को रीड कर लेगा,
रीड के अंदर हमने क्या दिया है कि पूरे को रीड क्यों करेगा, यहाँ पे हमने दिया साइज ऑफ एस, तो पूरे एक साइज ऑफ एस तक रीड कर लेगा ये, तो इसको पूरे को रीड कर लिया इसने और यहाँ पर आ गया अभी फीट और 60 को रीड कर लिया। सी आउट रीड फाइल डॉट टेल जी बाय साइज ऑफ एस, तो क्या करना है टेल जी बाय साइज ऑफ एस, पहले रीड प्रिंट करना है हमें, पहले प्रिंट होगा रीड, तो यहाँ पर रीड के बाद एक स्टेटमेंट दे रखी है टेल जी बाय साइज ऑफ एस फाइल डॉट टेल जी। अब फाइल डॉट टेल जी क्या करेगा, हमें पोजीशन बताएगा कि हमारा पॉइंटर भी कहाँ रखा हुआ है। तो देखो जरा पॉइंटर कहाँ रखा हुआ है, एक होता है साइज ऑफ एस, एक और साइज ऑफ एस, साइज ऑफ एस है यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का साइज, तो यहाँ से यहाँ तक साइज ऑफ एस है, यहाँ से यहाँ तक भी साइज ऑफ एस है, तो पूरा स्टार्टिंग से यहाँ से कितना हो गया 2 टाइम्स साइज ऑफ एस, तो स्टार्टिंग से यहाँ तक 2 टाइम्स साइज ऑफ एस हो गया। अब साइज ऑफ एस की हमें वैल्यू नहीं पता, मान लो अगर 20 होती तो ये हमारा कितना होता 40 हो जाता, तो अभी वैल्यू नहीं पता, तो 2 टाइम्स साइज ऑफ एस मान के चलते हैं, और फिर डिवाइड हो रहा है साइज ऑफ एस से ही, तो 2 टाइम्स साइज ऑफ एस डिवाइड बाय साइज ऑफ एस कितना हो गया 2 टाइम्स साइज ऑफ एस, हमारा डिवाइड हो रहा है साइज ऑफ एस से ही, क्योंकि ये हमारा टेल जी की वैल्यू है 2 टाइम्स साइज ऑफ एस, ये टेल जी की वैल्यू है। जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये तो कट ही जाना है, मान लो ये 10 होगा तो ये भी 10 कट गया, 20 होगा तो ये भी 20 कट गया, वैल्यू एंड में हमारी 2 ही आनी है। तो इसकी जो ये वाली स्टेटमेंट है फाइल डॉट टेल जी बाय साइज ऑफ एस, इसकी वैल्यू 2 ही आनी है, तो यहाँ पर 2 हो गया और एंड करके अब हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पर हमारा एंड लाइन है। अब आई की वैल्यू आगे बढ़ी, अब आई की वैल्यू 2 के लिए लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या चलेगा फाइल डॉट 6g 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज 3, तो 3 इंटू साइज ऑफ एस पर जाके हमारा ये पुट हो जाए। अब 3 इंटू साइज ऑफ एस देखो कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक साइज ऑफ एस, यहाँ से यहाँ तक स्टार्टिंग से यहाँ तक 2 टाइम्स साइज ऑफ एस, और यहाँ से यहाँ तक 3 टाइम्स साइज ऑफ एस, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंटर। तो ये स्टेटमेंट इस पॉइंटर को यहाँ पर लाकर पॉइंट कर देगी 3 टाइम्स साइज ऑफ एस पे। अब इसका एंड या इसका स्टार्ट एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पर आके पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करना है, रीड करना है, एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रीड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक रीड कर लिया, यहाँ पर आ गया पॉइंटर। ये चीज़ देखने वाली है, जब रीड करता है तो पॉइंटर जब भी आगे खिसक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसने रीड कर लिया। अब क्या करना है, रीड फाइल डॉट टेल जी बाय साइज ऑफ एस, तो यहाँ पर रीड, फिर है हमारा फाइल डॉट टेल जी। अब टेल जी कौन सी जगह बताएगा, यहाँ से ये तो साइज ऑफ एस है 2 टाइम्स साइज ऑफ एस, 3 टाइम्स साइज ऑफ एस, और भी ये 4 टाइम्स साइज ऑफ एस पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो तो 4 टाइम्स साइज ऑफ एस, यानी 4 साइज ऑफ एस के बाद बैठा है हमारा पॉइंटर। तो 4 टाइम्स साइज ऑफ एस डिवाइड बाय साइज ऑफ एस तो कितना होगा, तो यहाँ पर अगर 4 कर दो तो 4 टाइम्स साइज ऑफ एस डिवाइड बाय साइज ऑफ एस, ये कट करके 4 ही आ जाना है, तो यहाँ पर आ गया हमारा 4। तो ये हमारा आउटपुट आ गया रीड 2 रीड 4, और लास्ट में हमने फाइल को क्लोज करा दिया है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन 6g एंड टेल जी, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये ऊपर वाला भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन था, तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, यही लगाना है, आपको 2 4 आ जाएगा आंसर। 6g और टेल जी का डिफरेंस आप बता सकते हो। 6g क्या करता है, जो हमारा पॉइंटर है, फाइल पॉइंटर, उसको कहीं पुट कर देते हैं जहाँ हम उसको बोलते हैं, उसका फॉर्मेट समझा देना जो हमने करे, iOS करंट, iOS बिगनिंग, iOS एंड वाले और नॉर्मल वाले, माइनस में करें कैसे करते हैं सारे समझा देना। और टेल जी क्या करता है, टेल जी में वैल्यू बताता है इस वक्त पॉइंटर जो है हमारा वो कहाँ रखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ यूज़ करा, तो डिफरेंस आप बता सकते हो। तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए फाइल हैंडलिंग के, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं आपको सारे बता दिए। 6g से टेल जी की स्टेटमेंट, राइट वाली स्टेटमेंट, रीड राइट के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन आ सकता है, काउंट वर्ड वाला, लॉन्ग टू शॉर्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आपका ये आउटपुट वाला क्वेश्चन आ सकता है 6g और टेल जी का। तो फाइल हैंडलिंग का पूरा हो चुका है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स हमने बहुत बढ़िया तरीके से करा है, एकदम ईजी मेथड से। पॉइंटर से बच जाएगा तो आपको लिंक लिस्ट भी इजीली समझ आ जाएगा। पॉइंटर, एरे, लिंक लिस्ट, उसके बाद आपका पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर SQL और बुलियन अलजेब्रा बचेगा, और लास्ट चैप्टर आपका कम्युनिकेशन वाला, उसको हम मानते भी नहीं है, वो इतना ईजी है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल।